वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी कौन सी है हमारे पास? 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मीन्स हमें n दे रखा है, ठीक है। 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। देखो एपी में सम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज हैं। एक है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। एंड सेकेंड फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन क्या है। अगर हमारे पास a है, n है, d है तो ऑब्वियसली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। गॉट इट। अब जैसे कि इस एपी में देखो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रेफर करेंगे फॉर्मूला? दिस वन, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 2 एंड कॉमन डिफरेंस आगे वाली से पहले वाली को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, तो 7 - 2 दैट इज 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो अब यहाँ जो कुछ भी हमारे पास गिवन है इससे हमें मालूम चलता है कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है, राइट। तो कॉमन सेंस को यूज करके फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो n की वैल्यू क्या है? 10 इक्वल्स टू यहाँ पर भी 10/2 आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n-1 दैट इज 10-1 और d कितना है? 5। वैल्यूज पुट कर दिया, अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। S10 इक्वल्स टू, इसे कटिंग करने के बाद 5 आ रहा है, 2 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5। देखो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये किया है ना छोटी क्लासेस में। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ होता है जो बेसिकली हमें इन एक्सप्रेशंस में नहीं मिलता। वैसे ऑफ जब होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, बट डिवीजन से पहले अगर कहीं हो, बट आपको ये ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आते जो छोटी क्लास में ही होते हैं। D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो देखो अब हमने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, राइट। एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए हमने एडिशन से पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। S10 इक्वल्स टू 5 इंटू, अब देखो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, 4 प्लस एडिशन नहीं कर रहे हैं, पहले मैंने 4 + 9 नहीं किया, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, वैसे ये छोटी क्लासेस में आपको क्लियर हो जाती हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता रही हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही अंडरस्टूड होगा। आप देखो अब एडिशन होगा, 4 + 45 49। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो सम कितना आ रहा है? देखो अगर 5 और ब्रैकेट में 49 है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 49 से, राइट। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45, 4 कैरी हियर, 5 4 20, 20 + 4 24। तो ये आ रहा है हमारा सम। देखो 10 टर्म्स का सम आ रहा है 245। सो दिस इज आवर आंसर।